अब आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से आती इस समय की बड़ी खबर। गाजियाबाद में दरोगा अक्षय मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुआ है रेप का केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में दरोगा अक्षय मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है रेप का। अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर शारीरिक शोषण का आरोप इन पर है। गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का भी दरोगा पर आरोप। गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज हुई है इसको लेकर एफआईआर। अमित राणा और जानकारी देंगे इस पूरी खबर पर। अमित राणा, गंभीर आरोप लगे हैं यहां पर दरोगा अक्षय मिश्रा के खिलाफ। फिलहाल रेप का केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाया और साफ तौर पर ये कहा है कि उसकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, जब वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात भी जबरन दरोगा के द्वारा करा दिया गया था। इसी बात की शिकायत उसने लिखित शिकायत कविनगर थाना में दी थी। इसको लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से भी पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। और जो पुलिस के आला अधिकारी उनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर दरोगा की कोई भी कमी पाई जाती तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो वैधानिक जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। शुक्रिया आपका अमित राणा जानकारी के लिए। तो महिला का शारीरिक शोषण किया गया, गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का भी इस दरोगा पर आरोप लगा है। अब मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज हुई है इसको लेकर एफआईआर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को फर्जी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझ पर निजी हमले का सवाल है, पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए मां के समान है। और जब अखिलेश और पूरा सैफई परिवार मुझ पर निजी हमले करता है तो वो हमला मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरी मां पर करते हैं, मेरी पार्टी के ऊपर करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का जवाब पार्टी भी देगी और जनता भी। विपक्ष की ओर से जो लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, वह लगातार जो सवाल उठा रहे हैं 2012 से 2017 के बीच में, चाहे वह स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हों चाहे पंचायत के चुनाव हों, उन्होंने भी रैपिड सर्वे पे कराया। इन्होंने कभी भी ट्रिपल सी फार्मूला लागू करने के लिए कमीशन का गठन नहीं किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था, उस आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कमीशन का भी गठन कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हमने कहा है किसी भी अवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बगैर सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। पार्टी भी स्पष्ट है इस संबंध में कि हम तब तक स्थानीय चुनाव नहीं कराएंगे जब तक हम पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित नहीं कर देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए पार्टी मां के समान होती है। और मां के आदेश से ही, एक तरह से कही पार्टी के आदेश से ही, आज मैं उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं। और जब मेरे ऊपर कोई हमला, विशेष तौर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, उनके चाचा, उनके भाई, पूरा सैफई परिवार, पूरे सपा के एक तरफ से नेताओं के द्वारा किया जाता है, तो वह मेरे ऊपर नहीं, मेरी मां के ऊपर हमला करते हैं, मेरी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं। और ऐसे हमलों का जवाब पार्टी भी देगी, जनता भी देगी। और जो स्वयं वही कार्य किया हो 2012 से 17 के बीच में जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ट्रिपल सी फार्मूला नहीं लागू किया, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो 2010 का है, जिसके क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर यह परिस्थिति पैदा हुई है। वो फर्जी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिछड़ों की भलाई नहीं चाहते।